प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यस सर। अच्छा, एक चीज़ इसमें शायद हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि प्रैक्टिस क्यों बोला जाता है, फार्मिंग को प्रैक्टिस क्यों बोला जाता है। जैसे कोई डॉक्टर होता है अपना क्लिनिक खोलें तो कहते हैं कि वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कोई कॉन्सेप्ट आता समझे हो। एक्सपीरियंस ले रहे हैं सर। प्रैक्टिस का मतलब ये है यहाँ पर कि वो जैसे कुछ करते हैं नया, कोई एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, मान लेते जैसे कोई किसान है उसने कोई हाइब्रिड बीज नया बनाया, उसको बोया, इस बार उसने देखा अच्छा इसमें थोड़ी फसल ज़्यादा हुई, अगले साल हम ये इसमें नई चीज़ ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे, फिर उसे अगले साल और अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करना। समझिए कि नहीं। तो इसीलिए टॉपिक में दिया गया बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस, यानी कि शुरुआती क्या है प्रैक्टिसेस, उनको देखेंगे। तो पहले ही बूझो के जो है दिमाग में कोई प्रश्न आया, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रो इन विंटर सीजन। पैडी जानते हो नहीं? यस सर। कौन है जो पैडी नहीं जानता है? बैडुल ना मार देना। नहीं जानती हो ना, अभी अभी बोला इधर बच्चों ने, इसीलिए कह रहे कान खोलो थोड़ी सर अगले साल आपने बताया था। अगले साल हम कैसे बता सकते हैं, अगले साल के लिए उससे पहले वाले। पिछला था हमको लगा। तो पहली ने बूझो के प्रश्न का जवाब भी दिया है कि पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। पैडी को बहुत सारा पानी चाहिए, इसलिए उसको रेनी सीजन में उगाया जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ठीक है, जो लोग थोड़ा बहुत किसानी के बारे में जानते हैं, खास करके उनसे जानते हैं, सब है मैक्सिमम लोग है ना, कि अगर मान लेते हैं कोई किसान है, उसके पास पानी की उचित व्यवस्था है, यानी उसके पास बड़ा सा मोटर है, सब कुछ है, ठीक, वो जब चाहे तब पानी चला सकता है, खेत वैसा है, तो क्या वो विंटर सीजन में पैडी यानी कि धान की खेती कर सकता है? नो सर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सारे प्रेशर ज्यादा नमी आ जाएगी सर। ज़्यादा नहीं आ जाए, मतलब चढ़ा के थोड़ा टेम्परेचर भी तो उस समय चाहिए। जैसे अभी तुम लोग सुन रहे होगे कि कुछ दिनों पहले किसान बड़े खुश थे कि वाह 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 गेहूँ बढ़िया हो रहा है, वाह 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 आम को आया, आप सब ऐसे करके बैठे हैं, हाय रे है ना। ये जो तुम लोग पकौड़ियाँ खा रहे हो इस समय बारिश की वजह से कि वाह क्या मौसम हुआ, क्या मस्त हवा चल रही है ना, उस वजह से किसानों को कितना नुकसान हो रहा, जो ओले पड़े थे उससे कितना नुकसान हुआ है। ये सब इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उससे सीधा सीधा असर किस पे पड़ता है, फसलों पे, क्योंकि एक पार्टिकुलर फसल को एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक पार्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो नहीं मिलेगा तो उसको चाहे खाद पानी जितना भी दो। जैसे कि तुम ही लोग हो, तुम लोग को पता है इस कमरे में अगर उचित लाइट होगी, उचित टेम्परेचर होगा तभी तुम पढ़ पाओगे। अभी यहाँ का टेम्परेचर अचानक से गर्मी हो जाए, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पर होगा नहीं हो पाएगा, वैसे ही है। तो इसमें देखो कुछ 7 पॉइंट होते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप्स में। कितने पॉइंट्स होते हैं? 7। और थोड़ा नीचे झुक जाओ, कितने होते हैं? 7। उन 7 को हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे और बहुत आसान है। तुम लोगों ने घर पे अपने अपने क्यारी जरूर बनाई होगी कभी ना कभी। क्या चीज? क्यारी का कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, जहाँ इसमें इस चैप्टर में कोई भी ऐसा वर्ड मिले अगर कि वो ऐसा लगे कि अरे ये तो इंग्लिश का बाप निकला, उसको अंडरलाइन कर लेना, हमसे पूछ लेना। जैसे इसमें कल्टीवेशन है तो इसका मतलब क्या है? जोतना। बहुत ज़्यादा गलत हो। कल्टीवेशन क्या है? कुछ काटना वाटना। सिर्फ जोतना है कल्टीवेशन? कल्टीवेशन क्या? पूरा काम करना उगाना, कल्टीवेशन या ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों को उगाना, समझे कि नहीं। अगर हमको फसलें उगानी है तो उसके लिए कई सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या होती हैं? हाँ, वो करनी पड़ती हैं, हमको नहीं, फार्मर्स। तो कौन कौन सी देखो लिखा, यू में फाइंड दैट, बातें नहीं करना, यू में फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरीड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू। देखो वही बात आ गई कि ये एक्टिविटीज वही होंगी जो तुमने कभी करी होंगी क्यारी बनाते समय, या फिर कोई माली होता है जो गार्डनर होता है वो कर रहा होगा, सेम ही उसी तरह होंगी। बस दोनों में फ़र्क इतना होता है कि खेत होते हैं बड़े लार्ज स्केल पे, तो वहाँ पर वही काम बड़े स्तर पे करना होता है, और अगर तुम क्यारी बना रहे हो तो छोटे स्तर पे। जैसे तुम अपनी क्यारी में मान लो तुम पानी भर रहे हो तो तुम बाल्टी से भी डाल सकते हो, भर के ले आना से डाल दिया, लेकिन वहाँ पर बाल्टी से डालने जाओ तो फर्क पड़ेगा उसमें, वहाँ बड़े स्तर पर मोटर चलाना होगा, कुछ भी है ना। अब ये देखो 7 लिखी हैं, पेज नंबर 2 पे राइट साइड वाले पैराग्राफ में देखो 7 पॉइंट लिखे हैं। इन्हीं 7 पॉइंट पर सुनो, इन्हीं 7 पॉइंट पे पूरा का पूरा चैप्टर है। देखो पहला पॉइंट है, अगर हम केवल बड़ा सा खेत नहीं, हम एक क्यारी मान के चलते हैं,
हम मान के चलते हैं कि हमारे स्कूल में क्यारी तुम लोग तो सबसे पहले जो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। पहले तो उसकी बाउंड्री बना लिया, अब उस मिट्टी को प्रिपेयर करेंगे, है ना। कैसे प्रिपेयर करेंगे कौन बताएगा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा है सोविंग, तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा है इरिगेशन, पांचवा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, सेवेंथ है स्टोरेज। अभी देखो, अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना है, कैसे भी करना है, जोतना है, उसके जो बड़े बड़े उसमें डीले बन जाते हैं, बड़ी बड़ी टुकड़े उनको तोड़ना है, जैसे भी करना है ना। पानी नहीं लगाना है अभी रोको पानी को। दूसरे पे है सोविंग, सोविंग मतलब सो नहीं जाना है, मतलब उसमें बीज बोना है, ठीक है, सो। तीसरा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों डालना। मैन्योर जानते हो कि नहीं? खाद, फर्टिलाइजर जो उर्वरक होते हैं जो खरीद के लाते हो, केमिकल से बनती है। दोनों में फर्क इतना है कि मैन्योर सड़ी गली चीज़ों से बनाई जाती है, फर्टिलाइजर जो है खरीद के लाते हैं। चौथा इरिगेशन, ये है पानी लगाना। पानी लगाना। इरिगेशन क्या है? अच्छा, फर्टिलाइजर डालने के बाद इरिगेशन हो रहा है, जानते हो क्या के लिए? अब और अच्छे से वो सड़ेगा, ठीक है। अगला पॉइंट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स से बचाना, जो बाहरी कीड़े मकोड़े या फिर जो भी नुकसानदायक है उनसे बचाने के लिए जो करना है करोगे। अब कुछ नहीं करना, वही पॉइंट है, यही आगे हमको पढ़ना है कि कैसे बचाएंगे। अगला है हार्वेस्टिंग, उसको फसल को काटना, और सबसे जरूरी काट लिया स्टोरेज करने की सुविधा नहीं। स्टोरेज कैसे करेंगे, कहाँ पे रखना है? बोरी में तो रखोगे, बोरी कहाँ रखोगे? घर में कहाँ? कमरे में। कमरे में। और टीवी कहाँ रखोगे फिर? अलग। ठीक, और पहला पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना, है ना। तो क्या लिखा है? द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। यानी कि सबसे जरूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताई गई है कि मिट्टी को लूज करना। जैसे जहाँ पर तुम लोग खेलते हो अभी, जैसे तुम्हारा जो ये बास्केटबॉल का ये वाला वॉलीबॉल का जो फील्ड है, ग्राउंड है, इसकी ज़मीन देखो कितनी कड़क हो गई। क्या इसमें कोई हम बीज डाल के आए उगेंगे? वो कुछ उगेंगे, आधे से ज़्यादा नहीं उगेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर वो बीज जा ही नहीं पाया, ऊपर पड़ा रहा, उसको न्यूट्रिएंट उतने ज़्यादा मिल नहीं पाए, और बाकी को चिड़िया खा गई, है ना। चिड़िया ने कहा चलो आज वहाँ भंडारा लगाए, उनके लिए क्या हुआ ये? भंडारा। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। कह रहे हैं मिट्टी को लूज कराना है। लूज क्यों कराना है? ताकि जो उसकी रूट्स हैं वो पेनिट्रेट कर सके, उसको भेद सकें और नीचे तक जा सके, मजबूती दे सकें, तभी तो उस पर बड़ा सा पौधा लगे। सोचो आम की गुठली इतनी बड़ी होती, तुमने जमीन मिट्टी खोदा, उसमें दबा दिया, और उसके ऊपर अब वृक्ष सोचो कितना ऊंचा लगा हुआ है। उस पूरे वृक्ष को वो एक छोटा सा सीड संभाल सकता है? नहीं। तो उसमें से क्या निकलेंगी? रूट। उनको निकलने के लिए जमीन चाहिए मुलायम, है ना। अच्छा, यहीं पे थोड़ा सा दिमाग और अगर तुमको ये समझना है कायदे से, तो थोड़ा और समझ सकते हो कि आम का पौधा अगर गमले में लगाया जाए, इसमें लगाया जाए, क्या होगा? कुछ दिनों के बाद गमला टूट जाएगा। समझ गए ना? तोड़ डालेगा वो। The loose soil allows the roots to हाँ आगे और ज़्यादा मजा नहीं लेना। The loose soil allows the roots to breathe easily। अब देखो यहीं पे breathe आ गया वर्ड, कि जो जड़ें होंगी, वो कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या जड़ें भी सांस लेती हैं? Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? अब कह रहे हैं मिट्टी को लूज करने से जो जड़ें हैं वो आराम से सांस कैसे ले पाती हैं? कौन बताना चाहे? आराम से हवा आती है। आराम से हवा आराम से हवा आती। बॉडी में, हम लोग की बॉडी में सांस को इनटेक करने के लिए और आउटटेक करने के लिए, आउट करने के लिए एक पार्टिकुलर स्थान है, नॉस्ट्रिल, यहीं से सांस अंदर बाहर होती है। लेकिन पौधों में ऐसा नहीं है कि उनकी कोई नाक हो, सिर्फ कार्टून में ऐसा दिखाते हैं, रियल में ऐसा नहीं है। उनकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होंगे, एक जगह पे मिट्टी दबी हुई है, दूसरी जगह सांस ले रहे हैं। हमारी नाक में मिट्टी घुस जाए, अंदर हम गए, है ना। बचा के मुंह खोल के सांस लोगे, मुंह से कितनी देर लोगे? ले लो, एक साल। और जो धूल मिट्टी अंदर जा रही है वो रोकने के लिए जो नाक में जो सुविधा है, म्यूकस है, जो बाल है, वो तो मुंह में है नहीं, सारी की सारी धूल मिट्टी अंदर गई। फेफड़े, ज्यादा सांस और मिट्टी जाने की वजह से तुम मर गए, समझे कि नहीं। सॉइल को लूज करने के लिए, सॉइल को लूज करने से क्या क्या होता है? पहला तो उन्होंने बताया कि रूट्स सांस ले सकती हैं, रूट्स पेनिट्रेट कर सकती हैं। 2 पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हम देंगे
हम देंगे। जब ये 2 चैप्टर का होगा तो हम खुद से क्वेश्चन बना के देंगे कि मिट्टी को जोतने से या फिर उसको लूज करने से क्या क्या होता है, किस वजह से किया जाता है। पहला पॉइंट बताया कि रूट्स जो है सांस ले सकेंगे। ये तुमको लिखना है, अपने दिमाग में लिखो या जहाँ भी लिखो। लिख गए। नोट्स बनाना जिसको कहते हैं, वो रफ कॉपी पे भी लिखा जाता है। जिन लोगों की याददाश्त कम है, जिनको लगता है कि ये बात हम कल तक भूल जाएंगे, वो लिख भी सकते हैं। पहला पॉइंट कि रूट्स जो है सांस लेती हैं। दूसरा, रूट्स जो है पेनिट्रेट करती मिट्टी को भेद करके। अगर टाइट मिट्टी होगी तो भेद नहीं पाएंगी और ज़्यादा लंबा वृक्ष नहीं हो पाएगा। तीसरा पॉइंट मिट्टी को लूज करने का ये है कि उसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स और अर्थवर्म आसानी से रह पाएंगे। यस सर। और हमको फर्टिलाइजर कम डालना होगा, वो मिट्टी को, उस मिट्टी को ही खाद बनाते रहेंगे टाइम टू टाइम। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ। 3 पॉइंट हो गए। चलो आगे देखते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म्स आर फ्रेंड्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा कि किसानों का मित्र किसको कहा जाएगा? हाँ, अब अभी तक इन्होंने 3-4 बातें बता दी, लेकिन अभी भी इनके मन की मनसा दूर नहीं हुई। क्वेश्चन डाल दिया है, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। मिट्टी को क्यों टर्न मतलब पलटा जाता है, क्यों उसको लूज किया जाता है? देखा है कि नहीं ट्रैक्टर से? वो एक जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ कल्टीवेटर, सही बता रहे हैं। वो जो है वो तो चलता है, साथ में पूरी उसको जो है मिक्स करते हुए जाता है, साथ में पीछे बराबर भी करते जाता है। वो एक हो गया। एक होता है इसमें बड़े बड़े तवे लगे रहते हैं, उसको पलटता है। उसको कभी कभी देखो, ज़्यादा अच्छा तुम्हारे हिसाब से कौन सा है? कल्टीवेटर। लेकिन कभी कभी किसान उसको नहीं करवाएंगे, बताओ क्यों? उसको करवाएंगे जो मिट्टी को पलटता है, बताओ काहे के लिए? हम बता बराबर नहीं करनी। नहीं हम बता रहे, सुनो ध्यान से, थोड़ा सुनोगे। ज़्यादा हाँ बस तुम्हारा हो गया, अब हम बता रहे हैं, सुनो। जितना ज़्यादा कंफ्यूज होगे उतना ज़्यादा सबको करोगे। सिंपल ये है कि तुमने छोटी सी कोई वो फसल बोई, जैसे गेहूँ या चावल, उसकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जाती कि जाती, क्योंकि उसका पौधा छोटा सा है इतना, तो ज़्यादा जड़ें नीचे तक नहीं गई। जब जड़ें नीचे नहीं गई तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स ऊपर के अवशोषित कर रही है, एब्जॉर्ब कर लिया, फिर ज़्यादा गहराई के ऊपर के नीचे वालों से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ, ऊपर के सब खींच लिए। यानी कि मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर, अपर लेयर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई कि बढ़ोतरी हो गई? कमी हो गई। तो अब हमको क्या करना है? ऊपर वाले को नीचे करना, नीचे वाले को। तो इसीलिए वो शहरों को लेके आते हैं, वो मिट्टी को पलट देता है। समझे कि नहीं? पलटने के बाद अब उसको तुम मिक्स कर दो मिट्टी को। तो वो जो तुम बता रहे हो कल्टीवेटर, वो मिट्टी को ढीला बढ़िया करता है। देखो उससे तुरंत जुता हुआ, उसमें चलो कितनी मजा है। सर जो बाग होती है तो उसमें क्या कराया जाता है? ये दवा क्या करा जाता है? यही देखो बाग में तो इसलिए लोग करवा देते हैं, उससे सस्ता पड़ता है। पहली चीज तो ये, बाग में उससे सस्ता पड़ता है। और पलट दिया एक बार तो जो भी उसमें वो निकल आती हैं, जैसे कोई नहीं, देखो वो 6 महीने से 7 महीने से उसकी सफाई नहीं करी गई, उसमें घास लगी हुई है, उनकी जड़ें हो जाती हैं मजबूत एकदम, तो उसको पलट देते। उससे अगर करवाएंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, उससे पलट देते, नीचे जाके वो सड़ती हैं, खाद ही बन जाती हैं, बस इसीलिए। ठीक, किसानों के पास भी बहुत पॉइंट। हाँ उनके साथ बैठो, देखो पहले, अब सोचो पहले वो लोगों ने कहीं पढ़ा लिखा कहीं नहीं, एक दूसरे से ज्ञान ले करके प्रैक्टिस करके सीखा है कि क्या करवाना है। पहले किसान के पास 2 बैल होते थे, और उसमें एक होता था वो जिसमें 3 नसें लगी होती थी, वो पलटता था पूरा जोतता हुआ। एक था वो सिर्फ ऐसे, देखा था कि नहीं ऐसे, वो इधर, हाँ वो इधर वाला उठा के मिट्टी इधर डालते थे, याद है वो? देखा है कभी? मिट्टी का भी, वो लकड़ी का भी उनके पास हल होता, नहीं देखा? प्रीवियस क्लासेस में कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सॉइल में मिनरल्स, वाटर, एयर और सम लिविंग ऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं। इसके अलावा डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स होते हैं जो उसमें धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहे हैं। डिकम्पोज से याद है, क्लास 10th में इस बार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था डिकम्पोजिशन से रिलेटेड। यस सर, हमारे भी एनुअल में है। हमारे भी एनुअल में आया था, आपने तभी तुम तो झेल गए थे। हाँ। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म्स आर रिलीज्ड बैक। अच्छा देखो एक चीज़ और, हम लोगों की बॉडी में या फिर कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी में इतना सारा न्यूट्रिएंट्स होता है कि जो डेड हो जाता है, अगर वो मिट्टी में दबा दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद वो थोड़े दिनों के बाद वो डिकम्पोज होगा, तो कितना सारा न्यूट्रिएंट्स मिलेगा इस बॉडी से। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज होता है मिट्टी में तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मान लेते हैं कि एक पौधा था इतना बड़ा सा, ठीक, ये सूख गया किसी बात से, लेके गिर गया मिट्टी में दब गया, अभी डिकम्पोज हो रहा धीरे धीरे। तो इतने बड़े पौधे को डालने की वजह से
कितना सारा खाद पानी हमको मिलेगा, उस मिट्टी को कितना मिलेगा, बहुत सारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पौधे ने पहले जमीन से कुछ ले लिया था, वो इकट्ठा कर लिया था अपने पास। अब वही सब वापस कहाँ जा रहा है? हाँ, तो गया कहाँ सूखने के बाद? ऊपर गया। हाँ, कुछ चला गया लेकिन अभी भी बहुत सारा